बच्चों पर जो किताबों का बोझ लादा हुआ है, वो गवर्नमेंट करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च करती है और वो मेरे विचार से तो बिल्कुल बेकार है। क्यों? वो जो बोझ है उसी बोझ को ही देख करके बच्चे घबरा जाते हैं। बस्ते का बोझ सिर्फ तन पर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब वह बच्चे के मन को भी बोझिल बना दे तो पुनर्विचार करना होगा। इस विषय में प्रोफेसर पंचा पकिशन कहती हैं कि जो कार्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो बच्चों की रुचि नहीं पकड़ पाता और बच्चों को दिल नहीं लगता और इसलिए उनको बोरियत लगती है और इस कारण मेरे ख्याल वो शिक्षा को छोड़ देते हैं। लोग कहते हैं गरीबी है और माँ बाप नहीं चाहते, लेकिन अगर पहली कक्षा में बच्चे को भेज रहे हैं तो ये सब जो कारण हैं वो तो एक ही हैं, चाहे पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में। आप एक बहुत सरस कविता लिखें बच्चों के लिए, लेकिन जब वो पढ़ाई जाएगी और जब उस पढ़ाने के बाद उसकी परीक्षा ली जाएगी तो वो भी बोझ बन चुकी होगी। हमारी व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है। इसलिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज्ञान को बोझ बनाने वाली ये व्यवस्था बच्चे को वैसे ही शाला से विमुख कर देती है। ये तो आश्चर्य है कि इतने बड़े पैमाने पर फिर भी अपनी दृढ़ता के कारण बहुत से बच्चे स्कूल नहीं छोड़ते हैं और कहते हैं कि हम इस सूखी हुई नदी से भी कुछ पानी ले जाएंगे। तो ये अपने आप में आश्चर्य और उनके लिए गर्व का विषय होता है। कम से कम शहरों में कि बस्ता भारी इसलिए भी होता है कि बच्चों के माँ बाप चाहते हैं कि बस्ते भारी हों। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप चाहते हैं कि पाँच या 6 साल के उम्र से ही बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बनने लग जाए और सिर्फ यही चाहते हैं कि उनकी लिखाई पढ़ाई ज़्यादा हो। मुझे 30 वर्ष हो गए पढ़ाते हुए। मैंने जो है गवर्नमेंट जो किताब देती है उससे आज तक मैंने नहीं पढ़ा है। ना किताबों को देखता हूँ, ना किताबों से पढ़ाता हूँ। मैं अपने अनुसार पढ़ाता हूँ और उसका ये भी है कि मेरी क्लास कभी कमज़ोर भी नहीं रहती है ऐसी। जिस ढंग से मैं पढ़ाऊँ, अगर मैं अपनी लगन से पढ़ाऊँ ना तो किताब तो मैं गवर्नमेंट की किताब को तो यूज ही नहीं करता, अपने अनुसार पढ़ाता हूँ। जो भी कुछ पढ़ाता हूँ अपने अनुसार पढ़ाता हूँ। मेरे लिए वे किताब जो है एक रद्दी के अनुसार रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोप रखी है, इसलिए मैं उन किताबों को भी लेकर रख देती हूँ। ये सच है कि पिछले 20-25 साल में न केवल भारत में, पूरे विश्व में जो भी पाठ्यक्रम बना है वो विषय की बिंदु से ज़्यादा बना है कि हर विषय में जितनी जानकारी बढ़ी है, जितनी इन्फॉर्मेशन बढ़ी है, वो कैसे बालक तक लाई जाए। अब आपका जो सवाल उठता है कि हमारे यहाँ एक तरह से 2 किस्म की शिक्षा प्रणाली है, एक शहरों की और एक ग्राम की। मैं समझता हूँ कि कोई एक तरह बैठ के ये नहीं सोचता कि हम शहरों के लिए हम पाठ्यक्रम बना रहे हैं या ये हम ग्रामीण बच्चों के लिए पाठ्यक्रम बना रहे हैं। जहाँ तक सवाल उठता है कि क्या ये पाठ्यक्रम सब बच्चों के लिए सूटेबल है या नहीं है, इसमें मैं समझता हूँ कि अमूमन पाठ्यक्रम जो बनता है वो शहरी बच्चों के लिए ही बनता है। शहरों के बच्चे अनेक संचार माध्यमों की सुविधा के कारण अधिक जानकारी रखते हैं और दिए गए पाठ्यक्रम को समझ लेते हैं, लेकिन ग्रामीण और विपन्न क्षेत्रों के बच्चों के लिए वही पाठ्यक्रम भारी हो जाता है। अध्यापक बेचारे क्या करें, उन्हें तो पढ़ाना है और अपना स्वाभिमान भी बचाए रखना है। वे दी गई पुस्तकों को ताक पर रखकर अपनी भाषा, अपने मुहावरे, अपनी समझ और अपनी पद्धति से पढ़ाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम निर्माता इन सारी बातों पर ध्यान देते हैं, फिर भी कहीं न कहीं चूक रह जाती है। लेकिन आप ये याद रखें कि एनसीईआरटी पूरे देश के लिए पाठ्यक्रम नहीं बनाता। एनसीईआरटी तो केवल एक करिकुलम फ्रेमवर्क बनाता है और वो फ्रेमवर्क फिर प्रांत ले लेते हैं और उसमें संशोधन करते हैं, बदलते हैं, फेरते हैं अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, और जो पाठ्यक्रम फिर बन के आता है उसमें जो प्रांत की ज़रूरतें हैं वो। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि अब इस वक्त अगर भारत के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उनको देखें तो उसमें बच्चे को पहले से कितना ज्ञान है उसको हम जरूर देखते हैं। पाठ्यक्रम कितना भी सरस, कितना भी रोचक, कितना भी आकर्षक और कितना भी उपयोगी क्यों न हो, लेकिन असल बात तो उस शिक्षक की है, अध्यापक की है जो उसे पढ़ाएगा। जब तक बारंबार आप ये नहीं बताएंगे कि इस पाठ्यक्रम का कैसे इस्तेमाल करना है, तब तक आपके द्वारा दी गई सारी सामग्री बेमानी है, सारी किताबें बेकार हैं। अध्यापक अपनी ही पारंपरिक पद्धति से पढ़ाता जाएगा और आपकी दी गई सामग्री का इस्तेमाल नहीं करेगा।
यानी स्कूल के प्रति अनाकर्षण का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार तत्व है शिक्षकों का एक न्यूनतम बिंदु तक प्रशिक्षित न होना। आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान उसके सभी आयामों की तरफ दिया जा रहा है। इससे बड़ा एक आयाम है अध्यापक, और उस अध्यापक की तैयारी कैसी, उसको प्रशिक्षण मिलता है या नहीं मिलता है, या एक बार प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में उसे प्रशिक्षित करने की क्या व्यवस्था है। देश के हर जिले में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए और पुनर्प्रशिक्षण के लिए एक एक संस्थान की स्थापना की योजना 1986-87 में बनी थी। इसके तहत 308 जिलों में जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। इनका मुख्य कार्य शिक्षा में प्राथमिक शालाओं के अध्यापकों को प्रशिक्षण देना, सेवा पूर्व प्रशिक्षण देना, सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है। साथ ही साथ कुछ क्षेत्रों में, चुने हुए क्षेत्रों में लेकर प्रायोगिक तौर पर पूर्ण साक्षरता को क्रियान्वित करके दिखाना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें जो एक किंग पिन कहा जाएगा तो वो है टीचर। और टीचर एज ए कम्युनिटी जो है उसको कंडेम कर देने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि टीचर भी हमारी आपकी तरह से इंसान हैं, अच्छे हैं, इंटरेस्टेड हैं, डिसइंटरेस्टेड हैं, इंडिफरेंट है, हर कैटेगरी के हैं उसमें। लेकिन उनको तो साथ रहना ही है। उनकी ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, फैसिलिटीज़, स्कूल्स की कंडीशन जो है, फिज़िकल कंडीशन जो है, खेल कूद, ब्लैक बोर्ड इत्यादि जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जा सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं जब एक साथ मिल के एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा कि क्यों देयरफॉर क्वालिटी ठीक नहीं है, तभी कोई इम्पैक्ट ऐसा होगा जिसके कारण कि फिर बच्चों को मज़ा आएगा स्कूल जाने में। इस बार लक्ष्य है कि शताब्दी के अंत तक सभी को साक्षर बना देंगे। मुश्किल है, कठिन है इस लक्ष्य को पाना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पर इसके लिए चाहिए एक समग्र दृष्टि सभी आयामों पर। पढ़ने वाले, पढ़ने भेजने वाले, पढ़ाने वाले और पढ़ाई का इंतजाम करने वाले, सभी के अंदर होनी चाहिए एक चेतना, एक गहरी, सार्थक, अंदर तक धंसी हुई और व्यापक जन चेतना। जब तक समाज स्कूल के साथ मिलकर नहीं चलेगा या स्कूल समाज में नहीं मिल जाएगा, तब तक हम सब नहीं समझते कि लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। स्कूलों में बच्चों का नामांकन करा दिया जाए, उसी से शिक्षा सबको मिल जाएगी, ये संभव नहीं होगा। जो भी साधन सरकार उपलब्ध कराती है उसके साथ ही साथ जब तक समुदाय के लोग नहीं आएंगे तब तक ये लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। देश में कई जगहों पे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उनको औरों तक पहुंचाना। मैं एक उदाहरण दूंगी। उड़ीसा में आपको ये जान के खुशी होगी कि करीब 14 टीचर्स यूनियन, जिनको ये कहा जाता है कि ये केवल अपने अधिकार मांगने के लिए ही लड़ते हैं और बच्चों को पढ़ाने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, 14 टीचर्स यूनियन ने एक बैनर के नीचे आके अपने सब डिफरेंसेस भुला करके पूरे स्टेट में एक मशाल घुमाई। इस मशाल को नाम दिया गया ज्ञान ज्योति। लोगों ने भारी उत्साह के साथ इस ज्ञान ज्योति का स्वागत किया और पूरे राज्य में इसे घुमाया। ज्ञान ज्योति से जुड़ा है ये संकल्प कि जब तक हर बच्चा कक्षा 5 नहीं कर लेता, इसे बुझने नहीं देंगे। हंसता बचपन कुलांच भरे, हर बच्चा झटपट पोथी बांच ले, ये भारत का सांच बने। भारत के गौरव की जांच के लिए और देश में खुशहाली के नाच के लिए हर बच्चा हो कक्षा 5 का नारा एक सार्थक नारा है। जरूरी है कि ज्ञान ज्योति अंदर भी जले। कक्षा 5 तलक पढ़ जाए बच्चा बच्चा भारत का, सबसे अच्छा फल पाएगा भारत अपनी लागत का।